दोस्तों, वीकेंड के वॉर में हम लोगों ने देखा सलमान खान के द्वारा मनीषा जो है वो टारगेट हो रही है। पिछली बार भी कृष्णा जो थे वो उनको टारगेट करके गए कि वो एंटरटेनिंग नहीं रही, जिसकी वजह से वो बहुत डिमोटिवेट हो चुकी थी ऑलरेडी पिछले वीक में। और इस वीक में भी जब सलमान खान ने उनको बताया कि वो नकाब पहनी है, झूठी स्टोरी बना रही है, कंटेंट दे रही है, ये सब नहीं चलेगा। पर ये वो लोग भूल रहे हैं कि वो बहुत फ़नी और एंटरटेनिंग है और उनकी वजह से ही बहुत सारे लोग जो है उनकी वजह से ही बिग बॉस देख रहे हैं। इवन कि लाइव में भी उन्हीं की वजह से जो भी टीआरपी आ रही है उन्हीं की वजह से आ रही है। एल्विश के साथ जब से एल्विश गए हैं तब से वो मिलके दोनों और शो को एंटरटेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये बात मेकर्स को नहीं समझ में आ रही है। वही बात है ना कि अब काम हो चुका है और क्योंकि अब एल्विश आ चुके हैं जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और वो भी एंटरटेनिंग है। तो अब मेकर्स को लग रहा है कि अब मनीषा का कोई काम नहीं है तो इनको टारगेट करो, नेगेटिव बनाओ घर में। फिर क्या करो कि हर कोई अब उनको इस वीक में हर कोई टारगेट करेगा और नॉमिनेशन में उनको नॉमिनेट करेगा। और अगले वीक मेरे हिसाब से मेकर्स का प्लान है कि अगले वीक तक मनीषा को आउट कर देना है, क्योंकि वो किसी भी बैकग्राउंड से नहीं आती है, वो किसी भी सीरियल में काम नहीं कर चुकी है, तो उनको अब रखना बेकार है। उनका जो भी काम था टीआरपी देना, उनका फेम यूज़ करके मेकर्स ने उनको बड़े अच्छे से अब टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है और वो ऑलरेडी टॉप 3 डिज़र्व करती हैं। पर मेकर्स का आई थिंक अब तो मेरे हिसाब से उनको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है उस हिसाब से तो नहीं लगता कि वो टॉप 5 में भी मेकर्स उनको रखने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेकार डिसीजन होगा मेकर्स का। क्योंकि वही है ना, काम ख़त्म तो आदमी का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है। अभी कल वो मजाक किया चीज़ को उन लोगों ने ऐसे टारगेट किया जैसे कि बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है। और सेम उसी तरह से अभिषेक का कॉन्वर्सेशन फलक के साथ हुआ था, जहाँ पे वो डिस्कस कर रही थी, आशिका को लेकर मजाक कर रही थी, तो उस चीज़ को नहीं उठाया गया। इवन कि बेबिका जो है हमेशा जिया को अभिषेक से जोड़ते रहती है, बोलती है कि इससे शादी कर लो, ऐसे होगा वैसे होगा, तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, मैं चाहती हूँ ऐसा कुछ। तो वो सब कोई टॉपिक पॉइंट आउट नहीं हुआ, बस मनीषा का टॉपिक पॉइंट आउट हुआ। इवन कि वो टॉपिक ऐसा था जब वो नॉर्मली डिस्कस भी करती है तो वो चीज़ मज़ा आता है उनका, वो किसी को किसी से जोड़ती भी है तो वो फ़नी वे में जोड़ती है और सब लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। लेकिन ये बात मेकर्स को नहीं समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब मनीषा का इम्पोर्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए उनको नेगेटिव दिखाकर हमेशा टारगेट किया जा रहा है ताकि उनको घर से बाहर कर दिया जाए। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज ऑफ मनीषा ही बिग बॉस शो देख रहे हैं। और जब से एल्विश गए हैं तब से तो मनीषा और एल्विश की जुगलबंदी देखते ही बनती है, जो दोनों इतने फनी और एंटरटेनिंग हैं कि हमेशा मन करता है कि स्क्रीन पे वही लोग नज़र आए। जो इनका ग्रुप है, आशिका, अभिषेक, मनीषा और क्या बोलते हैं एल्विश का, वो चारों एक साथ बैठते हैं तो इतना फ़नी और एंटरटेनिंग हो जाता है, उनका नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी कि देखने बनता है। और ये जो मुख्य दर्शक बने बैठे हैं 3 लोग, अविनाश, फलक और जिया, उनको तो फलक को और अविनाश को दो वीकेंड से बचाया जा रहा है, पता नहीं क्यों, जबकि कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा खासा पैसा लेकर शो में आए हैं, फिर भी कुछ नहीं कर रहे, फिर भी उनको बचाया जा रहा है क्योंकि एक प्रिविलेज है उनको कि वो लोग ऑलरेडी एक्टर हैं। और इधर जो मनीषा का यही प्रिविलेज नहीं है कि वो एक्टर नहीं है, बस वो इन्फ्लुएंसर है। तो इन्फ्लुएंसर को इसलिए लिया गया ताकि शो का टीआरपी अच्छा हो, क्योंकि आजकल लोग इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इन्फ्लुएंसर के कारण बहुत ज़्यादा, इन्फ्लुएंसर को ले लो या फिर यूट्यूबर को ले लो, इन लोगों को लेकर आपका बहुत अच्छा टीआरपी आ जाएगा। टीआरपी इनसे खींच लो और बाद में तो हमको सीरियल वाले को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ये नहीं कि जो प्लेयर अच्छा है उनको इम्पोर्टेंस दे। और इस तरह से क्या हो रहा है कि 2 वीक से मनीषा को बोला जा रहा है वो बेचारी डिमोटिवेट होते जा रही है। इवन कि वो एंटरटेनिंग है, पर एंटरटेन करने के लिए नहीं आई है, वो अपना गेम खेलने के लिए भी आई है। और वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो सारा सब कुछ, किसके मन में क्या चल रहा था वो सारा सब कुछ समझ जाती है। इतनी इंटेलिजेंट लड़की है वो, ना कि जिया की तरह जो हमेशा कंफ्यूज दिखती है। फलक तो खैर पता नहीं क्या करने आई है शो में, फिर भी वो फेक कंटेंट दे रही है। और आप लोग क्या कर
रहे हो, मेकर्स क्या कर रहे हैं, जिया को जानबूझकर अभिषेक और जिया का एंगल दिखाना चाह रहे हैं, लव एंगल, लेकिन मेनली ये अभिषेक ही तैयार नहीं है, इसलिए उनका लव एंगल नहीं बन रहा है। नहीं तो ये शुरू से ही स्टेज पे से ही दोनों को एक साथ बुलाया गया, एक बेड शेयर किया, एक बेड ऐसा सिचुएशन दिया गया कि दोनों को एक बेड शेयर करना पड़ा, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, डांस कराया गया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए भी कल वो क्लिप दिखाया गया ताकि अभिषेक का फ्रेंडशिप टूटे और धीरे धीरे करके ये मनीषा को साइड कर दे, ताकि जिया अभिषेक जो है वो जिया के पास जाए और कुछ लव एंगल बने और इनका टीआरपी बढ़े। पर पता नहीं ये लोग कहाँ रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं, जो इनको दिख ही नहीं रहा है कि हर जगह जो है अभिषा छाए हुए हैं। जिया को तो आई थिंक 1 से 2% लोग ही पसंद कर रहे होंगे। मनीषा इतनी एंटरटेनिंग है, वो नॉर्मली भी कुछ बोलती है तो हंसी आ जाता है, और जब से एल्विश गया है तब से तो माइंड ब्लोइंग हो गया है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एल्विश का और मनीषा का, वो देखते ही बनता है। पता नहीं फिर भी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बेबी का जो पीरियड्स को लेके मनीषा को इतना डिफेम करती है, वो सब टॉपिक भी नहीं उठाया गया। जो ये बेबी का हमेशा बोलते रहती है, हमेशा सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहती है, ये सब कुछ नहीं उठाया गया। इवन कि ये बात भी बुरी लगी थी जब मनीषा कपकेक बना रही थी तो फलक और जिया दोनों उसका मजाक बना रहे थे कि वो लिट्टी चोखा बनाएगी, टट्टी बना रही है, टट्टी भाई तुम ही लोग खाओ। इतना गंदा लग रहा था सुनने में, फिर भी वो सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मनीषा कुछ भी मजाक में भी कर रही है तो उसको डिफेम किया जा रहा है, क्योंकि उसका पर्पस ख़त्म हो गया है ना। अगर एल्विश नहीं जाते, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग फ़नी है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, एल्विश नहीं जाते तो शायद मनीषा को ऐसे टारगेट नहीं किया जाता। क्योंकि अब अगर मनीषा चली भी जाती है तो शो की टीआरपी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एल्विश का अच्छा फैन बेस है, सब उनको देखना चाहेंगे और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे करते करते मनीषा को डिफेम करेंगे, फिर इसको शो से निकालेंगे और जो मुख्य दर्शक है उनको शो में रखेंगे। पता नहीं जिया क्या कर रही है शो में, कुछ इनपुट नहीं है शो में, फिर भी वो अभी तक है। अविनाश और पलक को इसलिए बचाया जा रहा था कि उनका कुछ लव एंगल चलेगा, लेकिन क्या ही लव एंगल चलेगा। इतना जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो मन करता है कितना जल्दी ये चले जाए स्क्रीन से, ऐसा मन होता है। और पूजा माता तो सबको पता है कि पूजा जी कितनी अच्छी हैं, वो तो सब देख ही रहा है कि कितनी महेश भट्ट की बेटी पूजा जी कितनी अच्छी है, क्या क्या ज्ञान देती हैं। जब कैप्टेंसी टास्क हुआ उसमें भी वो मास्टरमाइंड बन के पूरा गेम खेल रही थी, और पहले बोलती थी कि मैं इंसान परखने आई हूँ, इंसान जीतने आई हूँ, गेम खेलने नहीं आई हूँ, गेम आप लोग खेलो, अभिषेक को पॉइंट आउट करते हुए। लेकिन गेम कौन खेल रहा है वो धीरे धीरे सबको पता चल रहा है। शुगर कोटेड लाइन बोल के और सबको ये दिखाना चाहती है कि मैं इस शो में बस अपने एक्सपीरियंस को दिखाने आई हूँ, अब कुछ नया सीखने आई हूँ, अपने कैपेसिटी को चैलेंज करने आई हूँ। पर अंदर अंदर वो तो दिख ही गया मास्टरमाइंड उस दिन, कैसे वो कैप्टेंसी से खुद को, बेबिका को भी जो इतनी प्यारी उनकी बच्ची की तरह है, उसको सबसे पहले हटाती है। और कैप्टन बनना था उनको, ऐसा नहीं कि नहीं बनना था, बट वो शो कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं बनना है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सारा प्री प्लान था उनका कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले बेबिका को हटाती हैं, इवन कि वो दूसरे तीसरे राउंड में भी बेबिका का नाम हटा सकती थी, फिर भी वो पहले ही राउंड में हटाती है। और इवन कि वो बेबिका को हटा के खुद बन जाती है। और अब इवन हर कोई टारगेट कर रहा है किसको, मनीषा को। पता नहीं ये लोग इतने जेलस हो रहे हैं, पता नहीं क्या है। 5-6 मिलियन फॉलोअर लेकर बैठी है इंस्टाग्राम पे मनीषा। अगर लोग उनको पसंद नहीं करते तो उनके फॉलोअर्स इतने कहाँ से होते भाई। वो हम लोग उनको इंस्टाग्राम पे उनके कंटेंट भी देखते, वो ऐसी ही है, फ़नी है। इवन कि अगर कोई फ़नी है, गया एंटरटेन करने, टाइम टू टाइम वो एंटरटेन भी करती है। अभी ही पिछले वीक में वो पूरा भूतिया लुकअप में आई, जो कि बहुत देखने में बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन जहाँ गेम की बात आती है वो अपना इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है, अपना वो जो भी गेम को डिकोड कर रही है, गेम में खेल रही है, टास्क परफॉर्म कर रही है। तो इसमें बुराई क्या है। ऑफ कोर्स सब लोग एंटरटेन उनका एक पार्ट है एंटरटेन करना, उसके अलावा भी उनकी बहुत सारे
चीज़ें हैं जो कर रही है, तो ऑफ कोर्स वो करना कहाँ गलत है, लेकिन मेकर्स के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है और इतनी काइंड हार्टेड लड़की को ऐसे डिफेम किया जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी। सबसे पहले तो इनका और अभिषेक का बॉन्ड तोड़ने का प्लान था इनका, पर आई थिंक वो हुआ नहीं। अब देखते हैं मेकर्स अगली बार क्या प्लान करते हैं, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन वही है, हम लोग को सपोर्ट करना है मनीषा को, उनको सेल्फ